बार परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना हमारे जीवन में सौभाग्य समझती है, क्योंकि इस वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए रोशनी है। अंधेरों में हमारे जीवन को आगे लेकर जाने वाला रोशनी परमेश्वर के वचन है। आज हम भजन संहिता 3 अध्याय से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय की शुरुआत में ऐसे लिखा है, यहोवा पर भरोसा की प्रातःकालीन प्रार्थना दाऊद की एक भजन संहिता है। भजन संहिता का दाऊद है। भजन संहिता 1 और 2 आयत का लेखक कौन है करके इतना क्लैरिटी नहीं था, लेकिन इस भजन संहिता की शुरुआत में ही लिखा है ये दाऊद की भजन संहिता है। इस भजन संहिता राजा ने अपने जीवन की सबसे कठिनाई घड़ी के बीच में से जाने के समय पर लिखा हुआ एक भजन संहिता है। इस परिस्थिति के बीच में हमें से बहुत सारे लोग निकला हुआ जीवन है। कभी कभी आस पड़ोस के सब लोग हमारे खिलाफ में हो जाती है। हमारे घर के अंदर, पारिवारिक जिंदगी में और रिश्तेदारियों के बीच में, कार्य क्षेत्र में हम ऐसे समस्या उनके बीच में जाते, हमको पता नहीं चलता है क्या आगे करना है। इधर इस भजन संहिता का बैकग्राउंड 2 शमूएल उसका 15, 16, 17, 18 आयत जब पढ़ने के समय पर दाऊद राजा इस भजन संहिता लिखने का कारण हम पता चलती है। दाऊद राजा के तीसरा बेटा था अबशालोम इम्पेशंस की वजह से दाऊद राजा के सिंहासन पर जल्दी आने का उस दुष्ट चिंता के वजह से वो क्या कर रही है, राजा के खिलाफ में हो रही है और इसको उस जगह से, अबशालोम को, राजा को उस जगह से निकालना दाऊद को पड़ा। लेकिन क्या हो गया, अबशालोम उस महल से बाहर निकलकर अपना ही पिता दाऊद के खिलाफ में बातें कर रही थी और लोगों को इकट्ठे कर रही थी अपना पिता दाऊद के खिलाफ में। वो बाहर खड़े होके राजा दाऊद को मिलने के लिए जितना भी लोग राजमहल में आती थी उसको क्या करती थी, ऐसे भड़काने का कोशिश करती, ऐसे बोलती थी, आप लोग को बातों को सुनने के लिए राजा के पास कोई नहीं है, क्यों ना आप हमसे बात करें और हम आपको सलाह दे रहे। जब अबशालोम की बातों को सुन के लोगों के बीच में एक भड़काने वाला आत्मा आ गया, लोग क्या हो गया, दाऊद के खिलाफ में बात करने लगे। इसी समय के बीच में दाऊद को समझ आ रही है कहीं ना कहीं उसका जीवन के खतरा में लोग, अपने ही बच्चे और राज पदवी की आस पड़ोस में चलने वाला राजमंत्री और सब लोग उसके खिलाफ में होने के समय पर राजा क्या कर रही है, अपने सिर को कवर करके बिना कोई जूते पहन के भाग रहे अपने प्राण के साथ ओलीव पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठकर उधर उस संकट के बीच में लिखा हुआ एक भजन संहिता है। भजन संहिता 3 अध्याय। उसका एक प्रिय मंत्री था, उसका नाम था अहीतोफेल। हर समय दाऊद राजा का साथ देने वाले एक मंत्री भी ऐसे एक समय पर उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बन्यामीन गोत्र वाला एक शिमई करके एक व्यक्ति को अबशालोम नियुक्त कर रही है दाऊद राजा को शाप शब्दों को बता के उसको खर्च करने के लिए। ऐसे हर तरह से परेशानी के बीच में दाऊद परमेश्वर के सामने बोलने वाला एक भजन संहिता है। इस भजन संहिता हम में से कितना लोग बोल सकते हैं, मैं भी ऐसे जीवन की परिस्थिति से जाती, जिधर मेरे घर के अंदर, परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कार्य क्षेत्र में, मेरे पड़ोसी के जन बिना कोई कारण से मेरे से चिढ़कर मेरे खिलाफ में होती है। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति आज इस वचन को सुन रही है तो इस भजन संहिता को सालों के पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने दाऊद राजा के जीवन से हमारे लिए लिखित किया है। उस भजन संहिता का पहला वर्स पढ़ने के टाइम पर ऐसे लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितना बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत है। How many
दाऊद राजा को खुद नहीं समझ आ रही थी कितने लोग, उसका गिनती भी समझ नहीं आ रही थी। गिनने की कोशिश करो, राजमहल के बीच में बहुत सारे हैं और यरूशलेम के बीच में बहुत सारे हैं, क्योंकि दाऊद राजा उस राज पदवी में बैठा था जब यूनाइटेड किंगडम में उस समय एक ही राज होती थी, बहुत लोगों के लिए एक ही राजा होती थी। शलोमोन के बाद इस पूरा किंगडम दो डिवाइडेड किया था। हजारों लोग जो दाऊद राजा को एक बार जय जय बोलती थी, एक ही समय पर आकर राजा के खिलाफ में बात करना शुरू हो गया। इसलिए दाऊद परमेश्वर के सामने बोल रहे, खुदा मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे सताने वाला कितनी आर्थिक है, मुझे गिनती भी नहीं समझ आ रही। उसके दूसरे वर्स में से लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने भी दाऊद को छोड़ दिया। अभी क्या है, लोग ऐसे बोल रहे हैं उसका बचाव परमेश्वर भी नहीं कर सकती है। वन बाय वन शत्रु क्या कर रही है, अपने तीरों को इंक्रीज कर रही है। एक समय पर यही लोग दाऊद राजा की मेज की आस पड़ोस में चलती थी, दाऊद राजा की जय जयकार करती थी, लेकिन एक समय आ गया लोग खिलाफ में बात कर, इसको बचाने के लिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकती। तीसरा वर्ष में राजा उठकर ऐसे बता रही है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला। कितना अच्छा एक भजन है, यू आर अ शील्ड अराउंड मी, द लिफ्टर ऑफ माय हेड। कभी कभी परेशानी इतना कठिन हो जाती है, हमको आशा की कोई किरण दिखती नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोग हमने बहुत जोर से ये चिल्ला के बताना है, परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरे लिए ढाल है और मेरी महिमा को उठाने वाला परमेश्वर है। जब इस पढ़ने के टाइम पर उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देख सकते अब्राहम को परमेश्वर क्या कर रही है, उसको बुला रही है, मूर्तियों को बनाने वाले एक खानदान से जो परमेश्वर ने अब्राहम को बुला रही है, वो निकल रही है कनान की ओर, वो वायदा की देश की ओर निकलने के समय पर शायद उसके परिवार के जन उसको टटा किया होगा, ये कौन सा परमेश्वर के पीछे जा रही है। उसको निकल तो पड़ा, लेकिन एक समय के बाद आकर अब्राहम भी अपने आप को पूछा, खुदा तूने मुझे इतना बड़ा एक संख्या बनाएगा करके वायदा किया, लेकिन मेरी वंश को क्यारी करने के लिए मेरे पास अपना एक बच्चा भी नहीं है। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को जाके बता रही है, मैं तेरा प्रतिफल और मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल और मैं तेरा ढाल है। वही बात को दाऊद राजा बता रहे, परमेश्वर ने जानती है मेरे संकट के बीच में, मेरे परेशानी के बीच में चारों ओर से शत्रु मुझे घेरने के समय पर तू मेरे महिमा को उठाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा ढाल बनकर खड़े हो जाएगा। शायद आज परमेश्वर की वचन को सुनने के टाइम पर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने के समय पर आपके भविष्य के खिलाफ में लोग योजनाओं को बनाकर आपके भविष्य को रोकने का कोशिश कर रही होगा। शायद आस पड़ोस की जन, परिवार की जन आपको, आपके भविष्य को, खुदा के साथ के रिश्ता को तोड़ने के लिए योजनाओं को बना रही होगा। लेकिन आप में से कितना लोग, हम में से कितना लोग बोल सकते, खुदा तू मेरे ढाल बन के खड़े हो जाएगा, शत्रु के तीर मेरे शरीर में पहुंचने के पहले तू मेरे लिए ढाल बन के खड़े हो जाएगा। जितना मर्जी मेरे महिमा को नीचे गिराने के लिए लोग कोशिश करें, लेकिन तू मेरे सिर को उठाने के लिए खड़े हो जाएगा। 2 सैमुएल उसके 15, 16, 17, 18 आयतें जो पढ़ने के समय पर दाऊद राजा अपने जीवन की सबसे कठिनाई की, आग की समान की परेशानी के बीच में इतने एक सुंदर वचन को हमारे लिए रचित किया। दाऊद इधर क्या बता रही है, देखो अपने आप को बता रही, अपने आप को बता रही है, देखो मैं राजमहल में पैदा हुआ एक बालक नहीं था, मेरा परवरिश एक छोटे से खानदान में था,
मेरा जवानी, मेरे बचपना में जंगलों के बीच में भेड़ बकरियों के साथ था। जब परमेश्वर की आंखें मुझे उठाने के लिए उस जगह में पहुंच गया है, तो आज मैं जाने वाले इस परिस्थिति के बीच में मुझे उठाकर मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए वो परमेश्वर सक्षम रहती है। इधर उसके 4 वर्ष में से लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वे अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। उसके बाद एक वर्ड लिखा है सेला। सेला का मतलब क्या है? स्टॉप एंड मेडिटेट। थोड़ा शांत रह के इस वचन को एक बार स्मरण करो। मैं आपको बताना चाहती है, इधर दाऊद राजा बता रही है, मैं ऊंचे स्वर से परमेश्वर तुझे पुकारती है। ऊंचे स्वर से पुकारती, अपने बच्चों के लिए नहीं पुकार रही है, अपनी मदद के लिए लोगों से मदद नहीं मांग रही है। दाऊद बता रही है, मैं अपने शब्दों को जोर से पुकार रही है। मुझे पता है मेरी मदद उस स्वर्ग से आती है, चाहे बच्चे मेरे खिलाफ में खड़े हो जाए। अबशालोम कौन था? दाऊद राजा के अपना ही बच्चा था, तीसरा बैठा था। उसकी मंत्री जिसको वो बहुत प्यार करती थी, वो भी उसके खिलाफ में हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? जीवन की आखिरी क्षण तक मैं ऊंचे स्वर से मेरे परमेश्वर को पुकारूंगी। उसका 5 वर्ष में से लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभाला है। इतने संकट के बीच में वो राजमहल की बिस्तर पर नहीं सो रही है। वो क्या कर, ओलीव पहाड़ के ऊपर, शायद गुफा के अंदर होगा, उधर कोई शेल्टर नहीं था। लेकिन दाऊद क्या बोल रहे हैं? मैं लेट कर सो गया फिर जाग उड़ा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभाला। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितने कितने रात को हमने क्लॉक घड़ी को देख के सोया है। हमारे साथ वाला सब सो पड़ा, हमारे परिवार की जन बहुत शांति से सो रही थी, लेकिन कल की चिंताएं, नहीं तो आज हमारे जीवन में हुआ कुछ परेशानी, नहीं तो हमको परेशान करने वाला कल की या बीता हुआ कल की यादगारी की वजह से हमने कितना रात को हमारे बिस्तर में रो के आंसू के साथ सोया। लेकिन कहीं न कहीं परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे थे, सुबह उठते वक्त हमारे अंदर एक नया आशा को उम्मीद करते हैं। कितना डर के साथ कुछ रातों को हमने सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने आज भी जीवितों के मध्य में हमको रखा है, तो उसका दया कितना बड़ा है। उसका 6 वर्ष में से लिखा है, मैं उस 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर से पादी बांधे खड़ा। हजारों लोग क्या हो रहे, एक राज पदवी में बैठा हुआ एक राजा के खिलाफ में पूरे जेरूशलेम के लोग, पूरे यरूशलेम के लोग, पूरे राजमहल के नीचे लोग जो जय जयकार भी करते थे, खिलाफ में है। हजारों लोग खड़े हो रही है, लेकिन परमेश्वर की दास क्या बोल रही है? मैं इससे नहीं डरता, क्योंकि मैं किससे डरती है? जो सच में डरने का योग्य परमेश्वर से हम डरने के लिए शुरू किया है, तो हमारे आस पड़ोस में हमको डराने के लिए खड़े होती है ना, उसको डरने की कोई लोड़ हमको नहीं लगेगा। उसका 7 वर्ष में से लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। इधर दाऊद अपने जीवन की बात है परमेश्वर के सामने विश्वास की घोषणा करने के बाद वो बता रहे, परमेश्वर मैं तुझे पुकार रही है, तू मेरे लिए उठ के आ जाया। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा। अरेज ओ लॉर्ड, सेव मी ओ माय गॉड। दाऊद बता रही है, तू मेरे परमेश्वर है, जब मैं पुकारूंगी मेरी आवाजों को सुनकर आप उठ के आएगा। और उसके 8 वर्ष में ऐसे लिखा है, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरे प्रजा पर हो। Salvation belongs to the Lord. Your blessings be upon your people. Amen. उद्धार किसकी ओर से होती है? यहोवा की ओर से होती है। दावीद बता रही है, परमेश्वर तेरे तरफ से उद्धार मेरे देश के लोगों के ऊपर हो जाए।
परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मेरे सिर को उठाएगा, परमेश्वर मुझे जीत देगा, परमेश्वर मेरे उद्धार के लिए खड़े हो जाएगा। आज शाम के समय पर परमेश्वर के वचन को सुनने वाला एक एक जन से मैं बताना चाहती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपका सिर को उठाएगा, निंदा किए हुए लोगों के सामने आपका महिमा को बढ़ाएगा, आपकी चिल्लाहट को परमेश्वर सुनेगा, आपको जय जयकार में लेकर चलाएगा। गॉड ब्लेस यू। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। आज इस वचन को सुनने वाला आप ऐसे एक व्यक्ति होगा, आपके चारों ओर संकट है, परेशानी है, आपकी भविष्य की रुकावट में लोग खड़ा है, जो आपकी प्रियजन आप समझती थी आपके खिलाफ में है। दाऊद के समान हम भी बोले, परमेश्वर तू मेरा महिमा को उठाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा उद्धार है। पिता परमेश्वर आज इस समय खुदा इस वचन को सुनने वाले के एक जन को आपके हाथों में देती है। जीवन के संकट के बीच में आप हमारे उद्धार है, आप हमारे सिर को उठाने वाला परमेश्वर है, शत्रु के सामने मेज उठाने वाला परमेश्वर है। आप हमारे प्रार्थना को सुनेगा, आप हमारे चिल्लाहट को सुनेगा, हमारे जय जयकार के साथ हमको खड़ा करेगा। आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका है। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।